सुप्रभात बच्चों। फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं का मेरे क्लास में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को धर्म की अवधारणा, धर्म का अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ एवं उसके धर्म की प्रकृति के बारे में चर्चा वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया गया। तो फिर आज हम धर्म की उपयोगिता एवं महत्व को आगे नए वीडियो के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, धर्म जो है हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म के अंतर्गत हमारी जो ये भारतीय संस्कृति की जो धर्म है, ये प्रायः प्रधान संस्कृति माना गया है। धर्म का अभिप्राय प्रायः लोग पूजा पाठ से, व्रत से, उपवास से अथवा विभिन्न तरह के कर्म कांडों से पूरा करने से नहीं, धर्म का अभिप्राय लोग पूजा पाठ, व्रत, उपवास अथवा कर्म कांड को पूरा करने से नहीं, वास्तव में धर्म हमारे जीवन की एक क्या है, विधि है। और ये जो विधि है वो विभिन्न परिस्थितियों से व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को जो धारण करता है, विधियों के अंतर्गत व्यक्तियों के मानव में जो प्रवृत्तियों को धारण कर लेता है, वही हमारा क्या है, धर्म है। और धर्म का प्राय रूप से हम देखेंगे कि धर्म जो है वह सदैव से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में और लिंगीय भेदभाव के दूर करने में यह एक सशक्त साधन रहा है और हमारे लिए सर्वप्रमुख साधन भी रहा है, जो कि आज तक ये धर्म के रूप में प्रायः हमारे सामने वर्तमान युग में प्रचलित है। तो हमने धर्म की उपयोगिता तथा महत्व की आज हम उसके बारे में आप सबों तक विश्लेषण करने जा रहे हैं। धर्म की उपयोगिता तथा महत्व के निम्नलिखित बिंदु हैं, निम्नलिखित पॉइंट है जो अग्रलिखित है, आप लोग मुख्य बिंदु को नोट कर सकते हैं। पहला है व्यक्तित्व विकास हेतु, 4 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेकंड समाज हेतु, 4 सोसाइटी। संस्कृति हेतु, 4 कल्चर। आर्थिक गतिशीलता हेतु, 4 इकोनॉमिक मोबिलिटी। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन है। विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की स्थापना हेतु, धर्म का क्या महत्व है, विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की स्थापना हेतु, शांति प्रदान करने हेतु, मूल्य निर्माण हेतु, नैतिकता हेतु, आदर्शों की स्थापना हेतु और प्रजातंत्र की सफलता हेतु। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला क्या है कि व्यक्तित्व के विकास हेतु, समाज हेतु, संस्कृति हेतु, आर्थिक गतिशीलता हेतु, शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु, विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की स्थापना हेतु, शांति प्रदान करने हेतु और मूल्य निर्माण, नैतिकता हेतु, आदर्शों की स्थापना हेतु, प्रजातंत्र की सफलता हेतु। अब हम इन सब महत्व के बारे में जितने भी अग्रलिखित बिंदु हैं उस पर क्या करेंगे, धर्म के महत्व का अब हम इन सब चीज़ों का उल्लेख करेंगे। तो पहला हमने क्या बताया था कि 4 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी से प्राय क्या है, मानव का व्यक्तित्व। तो वो धर्म के कारण मानव का व्यक्तित्व है, वो कैसा उसका विकास होगा, क्योंकि धर्म जो है वे व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन के सर्वोत्कृष्ट विकास का मार्ग बताता है। किसका, व्यक्तिगत जीवन के सर्वोत्कृष्ट विकास का वो मार्ग बताता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का साधन क्या है, हमारा धर्म है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों रूप से क्या है, ये जो व्यक्तित्व के विकास
हेतु जो हम लेके चल रहे हैं उसमें ये क्या है, उन्नति का साधन है, वो कौन है, वो धर्म है। और प्रत्येक, प्रायः देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समाज में कुछ उद्देश्यों को ही लेकर आता है। वे मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से आते हैं, ईश्वरीय महानता, समृद्धि और सुख संपत्ति के लिए। तो धार्मिक नियमों के अनुसार वो क्या करता है, आचरण करता है। धार्मिक नियमों के अनुसार वे आचरण करता है और उसी के परिणाम स्वरूप वह क्या करता है, ये जो मोक्ष, ईश्वरीय महानता और समृद्धि और सुख समृद्धि के अनुसार जो धार्मिक नियमों के अनुसार लेकर जो अपना आचरण, जो अपने अंदर व्यवहार लाता है, वे उसके परिणाम स्वरूप वह क्या होता है, वह विभिन्न बुराइयों से बचता है। वे इन सारे नैतिक नियमों को अपनाकर वह क्या होता है, वह विभिन्न बुराइयों से, विभिन्न अनैतिक कार्यों से बचता है और उसमें मानवीय गुणों का क्या होता है, विकास होता है। धर्म प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। धर्म व्यक्ति के जीवन के महत्व को स्पष्ट करता है। क्या करता है, धर्म प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को प्रेरणा दान करता है और धर्म व्यक्ति के जीवन के महत्व को भी स्पष्ट करता है और इसे पवित्र भावनाओं की ओर अग्रसर करता है। और इन सब के परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का है ना, जो पवित्र भावनाओं के अनुसार धर्म व्यक्ति के जीवन को महत्व, इन सब जो व्यक्ति को प्रेरणा, मार्गदर्शक, मानवीय गुणों, इन सब के अंतर्गत क्या होता है, मानव का व्यक्तित्व के गुणों का विकास होता है। और उसके कारण धर्म में अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक सुंदर समन्वय बन जाता है। धर्म को अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का, मानव का क्या होता है, व्यक्तित्व, इसके साथ समन्वय होकर एक सुंदर समन्वय बन जाता है। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर सोसाइटी। तो समाज क्या है, व्यक्ति से ही बनता है। हमारा समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के संपर्कों के कारण ही बनता है। तो मनुष्य के जो जीवन में सुविधाओं का जो अभाव की समस्या जो है हमारे सामने निरंतर बनी रहती है। मनुष्य क्या है, मनुष्य की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जो उनकी सुविधाएं हैं, वे क्या है, मानव प्राणी क्या है, संतुष्ट कभी नहीं रहता। तो उनकी जो सुविधाओं का जो अभाव है वह प्रायः समस्या क्या है, आने वाले जीवन तक क्या है, हमेशा समस्याएं बनी रहती है। और धर्म का महत्व जो है इस बात का साक्षी है कि व्यक्तियों में हम क्या करें, समाज के साथ मिलजुल कर रहने का कार्य करें, बंधुत्व के विकास का कार्य करें, पारस्परिक सहायता के साथ रहे, सहयोग रहे और त्याग की प्रेरणा देता है। हमारा समाज क्या क्या देता है, हमारा समाज क्या संकेत कर रहा है कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, पारस्परिक सहायता हो, सहयोग हो, त्याग की भावना हो, भाईचारे की भावना हो। तो मनुष्य क्या होगा, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तियों में किसी भी प्रकार क्या है, अपने वश में वो नहीं कर पाता है। मनुष्य जो है वो विभिन्न तरह की जो प्राकृतिक विपत्तियां हैं, अकाल, बाढ़, वो किसी प्रकार को अपने वो वश में नहीं कर सकता। तो जीवन के समुचित विकास के लिए लक्ष्य को क्या करना है, पूरा करना होता है। और ये जो हमारे जो लक्ष्य को, जो विभिन्न मनुष्य की जो प्राकृतिक विपत्तियों में है ना, प्राकृतिक विपत्तियों में जितनी भी आपदा आती है वे उनकी जो बस में नहीं रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्राकृतिक विपत्तियों में फंसे रहने के कारण मानव का वहाँ पर क्या होता है, बंधुत्व का विकास होता है, पारस्परिक सहायता होती है, ताकि वे अपने जीवन के समुचित विकास के लिए लक्ष्य को क्या कर सके, पूरा कर सके। और ये काम किसके कारण होता है, धर्म के महत्व के द्वारा होता है। और ये धर्म के द्वारा ही होता है। और इस अर्थ में क्या होता है, धर्म इसके लिए उपयोगी हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर कल्चर, संस्कृति। तो प्रायः हमारा समाज में क्या है, संस्कृति का अगर हम परिष्कार कर देते हैं
बहिष्कार कर देते तो हमारा ये मानव समाज नहीं रह पाएगा, बर्बरता आ जाएगी, क्योंकि संस्कृति जो है हमारे मानव जीवन को सभ्य मानव बनाती है। तो सभी समाजों में संस्कृति की रक्षा करने में धर्म ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी समाजों में संस्कृति की जो हम रक्षा कर रहे हैं, वे धर्म ने यहाँ पर धर्म की जो भूमिका है, धर्म जो साधन का कार्य कर रही है, सशक्त साधन का, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु धर्म ने अपने व्यावहारिक और त्याग स्वरूप के कारण भारतीय संस्कृति को हजारों वर्षों तक अस्थायी बनाए रखा है। धर्म के द्वारा संस्कृति का संरक्षण होता है, हस्तांतरण का कार्य किया जाता है, जिसके कारण धर्म क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृति के लिए क्या है, संस्कृति के रूप में ये जो धर्म है उसका बहुत बड़ा भूमिका है और धर्म का क्या है, अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक गतिशीलता हेतु, फॉर इकोनॉमिक मोबिलिटी। आर्थिक गतिशीलता क्या करती है कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में लोगों की आर्थिक स्थिति में आने वाली को प्रदर्शित करती है। आर्थिक गतिशीलता हमारा क्या बताता है कि एक मानव को निश्चित अवधि में उसकी आर्थिक स्थिति में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करती है। क्योंकि यह गतिशीलता जो है, ये जो गतिशीलता पीढ़ियों के बीच या अंतर्गत पीढ़ीगत तथा व्यक्ति के जीवन काल में हो सकती है। आर्थिक गतिशीलता कहने का था हमारा समाज में जो बदलाव हो रहा है ना, किन किन क्षेत्रों में आर्थिक गतिशीलता के रूप में हो रहा है कि आर्थिक गतिशीलता में विभिन्न तरह के कार्य और विभिन्न तरह के अगर व्यक्ति अपने कर्म करेंगे, अपनी क्रियाशीलता को देखेंगे और व्यक्ति को प्रेरित करते, जिससे आर्थिक गतिविधियां में क्या हो जाती है, तीव्रता हो जाती है। आर्थिक गतिविधियां में तीव्रता होने के कारण ये क्या होता है, आने वाले समय में अपने आप में क्या होता है, बदलाव ले आते हैं। और वो बदलाव किन किन क्षेत्रों में, विभिन्न तरह की वेशभूषा, रहन सहन, विभिन्न तरह के यातायात के साधनों में, विभिन्न तरह के व्यवसाय के क्षेत्र में। तो इनकी हर चीज़ में क्या होता है, आर्थिक गतिशीलता के कारण बदलाव को प्रदर्शित करती है। और जिससे जैसे ही आर्थिक गतिशीलता में बदलाव आता है तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं जो चलने की, वो क्या हो जाती है, तीव्रता में तीव्र हो जाती है। कहने का मतलब कि तीव्र रूप से वे बढ़ जाती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु। अब हम शैक्षिक गतिविधियों की शिक्षा के क्षेत्र में धर्म की क्या भूमिका है, धर्म कैसे सहायक है, शैक्षिक गतिविधियाँ इसको धर्म के रूप में कैसे संचालन कर रही है, तो हमको इसको कैसे ये अपना एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ये अब हमको देखना है। तो धर्म के द्वारा प्रायः व्यक्ति क्या होता है, एकाग्र होता है, उसका मन एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है। तो जो शिक्षा के लिए हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। क्योंकि कोई भी मानव शिक्षा के क्षेत्र में अगर कदम रखता है तो उसका मन, सबसे पहले मन को क्या है, शांत करना है, अपनी चित्त को शांत करना है, एकाग्रता लाना है शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी बुद्धि को विकसित करना है। तो जो शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, कौन, हमारा धर्म। सामाजिक जीवन में तनाव को कम करना एकीकरण की प्रक्रिया है। एकीकरण समाज जीवन में हमारा जो ये शिक्षा है, ये विभिन्न तरह के सामाजिक तनावों को क्या करता है, कम करता है। और एकीकरण सारे धर्म के द्वारा हम सारे एक में समाहित हो जाते हैं और इसको प्रोत्साहन देता है, कौन, धर्म। तो इसके साथ ही धर्म व्यक्ति को क्या बनाता है, चरित्रवान बनाता है, अनुशासित बनाता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाता है और सांस्कृतिक हमारा संरक्षण की भावना को सिखाता है। यह संस्था व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। और इसके अंतर्गत क्या है, ये धर्म की जो है कि कैसे ये जो संस्था है व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति
जागरूक बनाता है, तो किन किन क्षेत्रों में? ईश्वरीय न्याय, स्वर्ग, नरक, ईश्वरीय प्रकोप और ईश्वरीय प्रसन्नता, पुरुष, ईश्वरीय इच्छा और पाप। तो इन सब चीज़ों के प्रति क्या है, व्यक्ति की शैक्षिक गतिविधियाँ इन सब के पीछे बहुत बड़ा काम करती है। और इसके परिणाम क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज एवं संस्कृति का विकास होता है, जीवन मूल्यों का निर्धारण होता है। जैसे ही शैक्षिक गतिविधियों का संचालन अगर तीव्र गति से होता है तो व्यक्ति का स्वाभाविक है कि उसका व्यक्तित्व क्या होगा, बहुत उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा, उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज एवं संस्कृति का विकास होगा, जीवन के मूल्यों का निर्धारण होगा, आर्थिक गतिशीलता एवं गतिविधियों का विकास होगा, सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण होगा और आदर्श प्रजातंत्र का विकास होगा और विभिन्न धर्मों में एकीकरण होगा। तो क्या इसके परिणाम हैं? शैक्षिक गतिविधियों के कारण इन सारे जो भी अभी हमने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला, ये सब परिणाम क्या है, स्वच्छ रूप से नज़र आएंगे धर्म के प्रभाव के कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की स्थापना हेतु। तो प्राय विभिन्न धर्मों में, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें क्या है, विभिन्न धर्मों की स्थापना है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो विभिन्न धर्मों में जो सामाजिक सामंजस्य की जो स्थापना हो रही है, तो इसके संदर्भ में डेविस महोदय ने क्या कहा है कि आज ज़्यादातर समाजों में क्या है, अनेक धार्मिक क्रियाएं दूसरी संस्थाओं और संगठनों को क्या कर रही है, हस्तांतरित हो रही है। जितने भी, कहने का तात्पर्य, जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वे क्या कर रहे हैं, दूसरी संस्थाओं में, दूसरे संगठनों को प्राय दिन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हस्तांतरित हो रही है धर्म के द्वारा। और धर्म जो है वो अन्य धर्मों के प्रति उदारता है, सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। व्यक्ति अपने धर्म, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म के आदर के साथ क्या है, अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान की भावना का विकास होता है। उदाहरण के लिए क्या है कि सभी धर्मों से संबंधित मुख्य पर्वों का आयोजन क्या है, राज्य द्वारा मुख्य पर्वों का क्या है, आयोजन किए जाने लगा और इसमें सारे लोग, सारे धर्म के लोग क्या है, आपस में सामंजस्य की स्थापना हो गई और सारे लोग मिलकर मनाने लगे। नेक्स्ट क्या है, शांति प्रदान करने हेतु धर्म का सबसे बड़ा महत्व परोपकारी है। धर्म का सबसे बड़ा महत्व क्या है, परोपकारी और विश्व शांति है। यदि धर्म में हम ये दोनों आधारभूत तत्व न हो तो धर्म की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। धर्म के द्वारा व्यक्ति का चित्त शांत हो जाएगा। यदि व्यक्ति व्याकुल या परेशान होता है तो शांति की खोज करते हुए वे कहाँ चला जाता है, धर्म की खोज में शरण लेता है और धर्म की शरण में पहुँचता है। तो ये धर्म प्रायः क्या करता है, हमारे मानव के मन को, चित्त को शांति पहुंचाता है, शांति प्रदान कर। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति शांत और व्याकुल होता है या कोई चीज़ के प्रति वो विभिन्न तरह के उसके मन में सवाल उठता है, तो वो एक ही जगह है, भगवान और धर्म, उसकी उपासना करते हुए वे क्या करते हैं, अपने धर्म की शरण में पहुंचता है, ईश्वर के सम्मुख पहुंचता है और पूरी आस्था के साथ पहुंचता है कि यही मेरे हर समस्या का समाधान करेंगे। तो मानव की व्याकुलता यहाँ पर आगे क्या होती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह शांति की खोज के लिए प्रायः धर्म की ही शरण में भटकता है। मूल्य निर्माण एवं नैतिकता हेतु अब हमारा जो वैल्यू है वे कैसे धर्म में काम कर रहा है, क्योंकि धर्म जो नैतिक धर्म जो है, धर्म का मूल है, नैतिक धर्म का मूल है और यह व्यक्ति को नैतिक मूल्य के अनुसार ही उचित आचरण व्यवहार करने को क्या करते हैं, प्रायः प्रोत्साहन देते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए नैतिक विचार है, आचार है,
आचार रूपी सोपानों का सहारा लिया जाता है। सभी धर्म अपने नैतिक दृष्टिकोण के प्रति क्या हो जा रहे हैं, कट्टर होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी धर्म क्या है, सभी धर्म अपने अपने आप में प्रिय है। तो नैतिक दृष्टिकोण से सभी अपने अपने धर्मों के प्रति क्या हो रहे हैं, जवाबदेही हो रहे हैं, और दूसरे धर्म के प्रति क्या हो जा रहा है, अपने धर्म की सुरक्षा करते हुए वे कट्टर होते जा रहे हैं। और नैतिक शिक्षा प्रारंभ से ही बच्चों को धर्म के आचरण में ही दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि बच्चे क्या है, अपने धर्म को आदर भाव से देखे, सम्मान से देखे, और ये सम्मान के सूचक के कारण वो क्या करता है, उसी तरह बच्चा उस धर्म के आचरण के प्रति व्यवहार करता है। नैतिक नियमों के पालन को कर्तव्य की भावना से जोड़कर व्यक्तिगत जीवन को संगठित बनाता है। गीता में संदेश दिया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। केवल कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने वाले ऊपर ईश्वरीय भगवान है, धर्म है। धर्म के अनुसार क्या है, तुम्हें क्या होता है, कर्म के अनुसार तुम्हें फल हमेशा मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, आदर्शों की स्थापना, टू सेट आइडियाज़। क्या आइडिया है, हमारे आइडियल्स क्या क्या हैं। धर्म व्यक्तियों के समझ प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए आदर्श, क्योंकि जो मानव समाज है हमारा, वो क्या है, विभिन्न आदर्शों की स्थापना करता है, और तभी वो समाज में प्रवेश करता है। अपने आदर्श को, अपने मूल्य को, अपने लक्ष्यों को अपने अंदर वो पहले उस आदर्श को स्थापित कर लेता है। तो धर्म इसके आगे क्या है, महत्वपूर्ण है, प्रभावी है और कार्य करते। धर्म व्यक्तियों के समझ प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए आदर्शों को स्थापित करता है। असंख्य व्यक्तियों का हम प्रायः क्या देखते हैं, उसका जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, जो धार्मिक विश्वास है, वो प्रायः देखिएगा विभिन्न कारणों से क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जैसा परिवेश दिखता है वैसा क्या होता है, धार्मिक विश्वास और व्यक्तियों का व्यक्तित्व क्या हो जाता है, बदलता रहता है। और विभिन्न उत्सव त्यौहार में कर्म कांड तथा विधि विधान के अवसर पर मानव मनोरंजन प्राप्त करते हुए एक दूसरे के संपर्क में भी आते हैं। क्या बोले, विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। आदर्शों की स्थापना के बाद जो धार्मिक विश्वास, जो मानव का धार्मिक विश्वास जो धर्म के प्रति है, वे क्या करते हैं, विभिन्न उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न तरह के कर्मकांड करते हैं और विधि विधान करते हैं, और उसके साथ मानव मनोरंजन प्राप्त करते हुए एक दूसरे के संपर्क में भावात्मक एकता और साहचर्य को बढ़ाते हुए क्या करता है, विभिन्न तरह के आदर्शों का पालन करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रजातंत्र की सफलता हेतु। प्रजातंत्र की सफलता हेतु धर्म क्या है, प्रजातंत्र। तो धर्म जो है प्रजातंत्र की सफलता हेतु अपने नागरिकों के प्रति धर्म के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करता है, जिसे प्रजातंत्र की सफलता क्या है, सुनिश्चित करती है। क्योंकि प्रजातंत्र क्या है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धर्म क्या है, अपने नागरिकों के प्रति धर्म को प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे प्रजातंत्र की सफलता सुनिश्चित करती है। अब हमने धर्म की उपयोगिता देखा, महत्व को जाना, विभिन्न अग्रलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। अब हमारा नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ रिलीजन, धर्म के कार्य हैं क्या। तो व्यक्ति की धर्म के कार्य, तो व्यक्ति की हम क्या बोले कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक हैं, व्यक्तियों की समस्याएं अनेक हैं। व्यक्तियों के जैसे जैसे वो विकास और प्रगति के क्षेत्र में बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा समस्याएं क्या है, नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो व्यक्ति की जिन समस्याओं का समाधान बड़े से बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा नहीं हो सका, तो एक संस्था के रूप में धर्म अपने विश्वासों और नैतिक नियमों के द्वारा उनका समाधान करने का सबसे अच्छा साधन है। क्या है, धर्म जो है वे विभिन्न तरह के नैतिक नियमों को, विश्वासों को क्या करते हैं, एक संस्था के रूप में अपने आप को उसमें सामंजस्य कर लेते हैं, ताकि ये धर्म के द्वारा हम क्या कर सके, एक हमारा एक अच्छा साधन है। इसके द्वारा हम विभिन्न समस्याओं को
विभिन्न समस्याओं समाधान को पूरा करते हुए धर्म का कार्य है विभिन्न तरह की समस्याओं को दूर करना। तो लेवी का कथन है कि धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्यों से है, धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्यों से संबंधित क्रियाओं की संपूर्णता का नाम है। धर्म का क्षेत्र मनुष्य के संपूर्ण जीवन और इससे भी विस्तृत है। धर्म का मनुष्य के जीवन तथा समाज में अमूल्य योगदान है। तो धर्म के कार्य निम्न प्रकार है। पहला क्या है, मानव जीवन को ये जो धर्म का जो कार्य है, जो फंक्शन है, वो पहला है उसमें मुख्य बिंदु कि मानव जीवन को नियंत्रित करने का कार्य है। हमारा संपूर्ण जो मानव जीवन है वो इतिहास में धर्म सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावपूर्ण साधन रहा है, क्योंकि अगर हमारा समाज में किसी भी कार्य के प्रति अगर नियंत्रण नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो हमारा जो ये समाज में है वो क्या है, अवमानना व्यवहार करना शुरू करेंगे, पशुओं जैसा व्यवहार कर, वे लोग नियंत्रण में नहीं रहेंगे। इसलिए क्या करते हैं, विभिन्न जितने भी अब तक हमने आपको साधन बताया, एजेंसी बताया, वो क्या करते हैं, मानव जीवन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो धर्म को यदि मानव जीवन से अलग कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन अनियंत्रित और अव्यवस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्य का जीवन अगर अनियंत्रित हो जाएगा और अव्यवस्थित हो जाएगा और वह धर्म के क्षेत्र में यदि वो मानव जीवन को क्या हो जाएगा, उसे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि धर्म के द्वारा ही मानव को क्या है, विभिन्न सद्गुणों की प्राप्ति होती है, विभिन्न नैतिकता का विकास होता है। तो मनुष्य का जीवन अनियंत्रित और अव्यवस्थित हो जाएगा। सभी शासकों, नेताओं और समाज सुधारकों ने धर्म को क्या माना है, एक सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे प्रमुख साधन स्वीकार किया है, क्योंकि प्राचीन काल से ही धर्म मनुष्य को विभिन्न प्रकार से नियंत्रण करता है। प्राचीन काल से धर्म जो है वो विभिन्न प्रकार से नियंत्रित करता आया है। यदि कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो क्या होता है, अधिदैविक शक्ति को प्रसन्न करता है। यदि कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, सफलता प्राप्त करता है तो अधिदैविक शक्ति, ईश्वर की शक्ति को क्या करता है, प्रसन्न करता है, उसे खुश रखता है। ये उसके सामने क्या है, सबसे सरल उपाय है। इसी के महत्व को देखते हुए महात्मा गांधी के शब्दों में धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकटों में ईमानदार बनाए रखती है। क्या करती है, धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में ईमानदार बनाए रखती है। सेकंड है सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्य। धर्म, अभी हमने बताया कि धर्म के अंतर्गत में क्या है कि सामाजिक नियंत्रण का होना जरूरी है। तो सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्य जो है हमारा धर्म करवाता है। तो धर्म व्यक्तियों में सामाजिकता की भावना का विकास करती है। धर्म समाज में त्याग, एकता और परोपकार जैसे गुणों को भरता है। मानव को धर्म के पीछे ईश्वरीय दंड का भय बना रहता है। मानव को धर्म के पीछे क्या है, ईश्वरीय दंड का भय का बना रहता है कि ताकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या है, अलौकिक जो शक्ति है वे हमें कहीं न कहीं छुप के देख रहा है। तो इस कारण उन्हें धर्म के पीछे क्या है, ईश्वरीय दंड का हमेशा प्राय मानव को भय बना रहता है। और प्रत्येक स्थान पर इस भावना ने व्यक्तियों को अपराध और दुराचरण करने से रोका है। क्या करने से रोका है, व्यक्तियों को, ये जो धर्म है ये व्यक्तियों को अपराध करने से रोका है, दुराचरण करने से रोका है। कोई कार्य गलत ना हो इसका प्रभाव क्या हो कि हमको धर्म के द्वारा क्या हो, विभिन्न तरह के दुराचरणों से रोका है और व्यक्तियों को अपराध करने से रोका है। और यह एक अलौकिक शक्ति है जो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान रहती है। धर्म जो है एक अलौकिक शक्ति है जो कि वो प्रत्येक स्थान पर हमारे लिए क्या है, वर्तमान समाज में विद्यमान रहती है। तो धर्म के बिना समाज में घोर अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। स्थिति अगर उत्पन्न, धर्म के बिना समाज में घोर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति को पाप के बदले ईश्वरीय दंड का भय दिखाकर नियंत्रण की स्थापना नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि नैतिक कार्यों अथवा पुण्य अथवा कर्मों के द्वारा यह समृद्धि क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो धार्मिक संस्थाएं व्यक्तियों को पाप के बदले ईश्वरीय दंड का भय दिखाकर ये क्या करता है, प्रायः मानव को नियंत्रण में रखता है, नियंत्रण की स्थापना करवाता है, ताकि व्यक्ति क्या नैतिक कार्यों के प्रति और पुण्य कर्मों के प्रति उसके अंतर्गत में क्या हो, समृद्धि कार्य के प्रति जागरूक हो। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक आप लोग समझ। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक कार्य। धर्म तथा संस्कृति क्या है, एक दूसरे के पूरक है। धर्म संस्कृति का एक जीवित पक्ष है जो मानव में क्या करता है, अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करता है। धर्म क्या है, धर्म तथा संस्कृति क्या है, एक दूसरे के पूरक है और धर्म संस्कृति का एक जीवित पक्ष है जो मानव में अनेक प्रकार के गुणों को क्या करता है, विकसित करता है। और इससे मानव के पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार के जीवन पर धर्म की क्या है, छाप लग जाती है। धार्मिक शिक्षा मानव को प्रगतिशील एवं प्रकाशयुक्त बनाती है। धार्मिक शिक्षा के कारण जो ये हमारा जो संस्कृति है वह भी सुरक्षित रहती है तथा उसे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित करना, यह कार्य केवल किसका है, तो धर्म का है ना। यह हमारी वर्तमान आवश्यकताओं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, गुणों की भरमार है, तो हमारा ये जो आवश्यकता है वह धर्म के द्वारा ही पूरा हो सकता है। अब नेक्स्ट है शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य तो प्राचीन काल में धर्म का प्रमुख कार्य क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। धर्म तथा शिक्षा क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में प्रचलित है और शिक्षा के कारण ही धर्म को क्या है, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता के घेरे से बाहर निकालकर उपयोगिता के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है। धर्म विभिन्न तरह के अंधविश्वासों को और रूढ़िवादिता को, तो हमारा जो ये धर्म के प्रति ये जो शैक्षिक कार्य है, ये शिक्षा के द्वारा ही हमारा क्या, ये धर्म जो है ये सशक्त साधन है और इसे हम ये धर्म के द्वारा दूर कर सकते हैं। धर्म में हम अंधविश्वासों को, रूढ़िवादिता को जो रूढ़िवादिता को जकड़ के पकड़े हुए है, इसकी उपयोगिता को हम बताकर, इसकी उपयोगिता को हम दिखाकर या उसकी उपयोगिता को निकालकर हम इस तरह से मानव को इस ऐसा प्रकाश में डालकर खड़ा कर देंगे कि इतिहास इस बात का साक्षी हो गया कि शिक्षा की प्रगति जैसे जैसे होता जाएगा, धर्म में भी परिष्कार होता जाएगा और धर्म की जो प्रक्रिया है वह क्या है, बढ़ जाएगी। और जैसे मंदिर, मठ, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल से शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं, है ना, क्योंकि मंदिर, मठ, मस्जिद क्या है, ये सारे शिक्षा के केंद्र, ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र है और इससे क्या है, लोगों के, मानव के प्रति क्या है, शैक्षिक संस्थाओं धर्म के प्रति क्या है, उनके अंतर्गत शिक्षा के कारण धार्मिक प्रचार के कारण क्या है, इनके अंतर्गत शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है और साथ साथ शिक्षा का भी प्रदान हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक कार्य। तो प्रत्येक धर्म में सिद्धांत की प्रमुखता दी जाती है, प्रत्येक धर्म में सिद्धांत की प्रमुखता दी जाती है कि ये कर्म का सिद्धांत अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। ये जो धर्म में कर्म का सिद्धांत, आर्थिक कार्य में क्या कहा कि कर्म के सिद्धांत को ही धर्म ने हमारा क्या किया, उसको महत्व दिया और विभिन्न तरह के परिणामों को स्पष्ट व्याख्या की कि व्यक्ति को सत्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। हमारा जो धर्म है वो क्या है, विभिन्न तरह के सत्य कर्म करने की प्रेरणा देता है, सत्य के राह पे चलना सिखाता है आर्थिक कार्य के अंतर्गत। तो महाभारत में लिखा गया है कि धर्म का पूर्ण रूप से पालन काफ़ी सीमा तक कहाँ है, किस पर है, अर्थ पर निर्भर है। जिसके जीवन में अर्थ का साधन नहीं है वह अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन नहीं कर सकता। क्या कहा कि धर्म का पूर्ण रूप से पालन
काफ़ी सीमा तक हमारा अर्थ पर ही निर्भर है। जिसके जीवन में अर्थ का साधन नहीं है, वे अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन कैसे कर सकता है। तो इसीलिए धर्म ऐसे जगह पे हम क्या कर सकते हैं, धर्म को अर्थहीनता का अभिशाप कहा गया है। धर्म को अर्थहीनता का अभिशाप कहा गया है। तो कौटिल्य के अनुसार आर्थिक कार्य के क्षेत्र में कौटिल्य के अनुसार कहा गया कि दान और अभिलाषा अपनी सिद्धि के लिए अर्थ पर ही आधारित है। समाज में कोई भी व्यक्ति गलत ढंग से क्या करना है, धन उपार्जन न करे, पंच महायज्ञ की तरह कार्य करे और धन के बुरे कार्यों पर खर्च न करे। कि इन्होंने क्या बताया कि सबका समान वितरण हो, और ऐसे हम धन का समान वितरण अगर कर देंगे तो लोगों के जन कल्याण की दृष्टि से इसकी व्यवस्था जो है वो आदर्श हो जाएगी, जिसमें धन का वितरण सुसंपन्न करने के लिए इसमें आर्थिक कार्य के अंतर्गत क्या है, धन से आर्थिक के अंतर्गत हम धन को ही लेते। तो धन लोगों के पास ऐसी होनी चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए कि किसी के पास है ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं हो। धन को हम ऐसे जनसाधारण में या विभिन्न तरह के उन्नतशील कार्यों में ऐसे बांट दे, धन का ऐसा हम वितरण कर दे ताकि सभी लोग उन्नत रहे और प्रभावशाली रहे। और हम किसी भी धन अगर ज़्यादा हो जाने पर तो हम बुराई की राह पे नहीं चले, गलत संगति का शिकार ना हो। ये धर्म का संकेत है कि हमें पैसों की बर्बादी नहीं करनी है, हमें उसे अच्छे कार्य के प्रति लगाना है, अच्छे सामाजिक कल्याण के प्रति हमें उसे ध्यान देना है। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास मानव अपने सामाजिक मूल्यों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, उन्हें आगे बढ़ाता है और मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और वैचारिक समभाव और मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता को क्या करता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समता और लोकतंत्रीय समाज का एवं हमारे जीवन के उत्कृष्ट गुणकारी मूल्यों को भी रखा जाता है। किसे रखा जाता है, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा। हमारा जो जनतांत्रिक मूल्यों का विकास है उसके अंतर्गत मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, हमारा राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक समभाव, मानसिकता एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं स्वधर्म समभाव, सामाजिक समता और लोकतंत्रीय समाज एवं हमारे जीवन के जो उत्कृष्ट जो गुणकारी मूल्यों को, इन सब चीज़ों को हम किसे रखते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में रखा जाता है। प्राचीन काल में जो हमारा जो धर्म था, राज्य तथा प्रजा के मध्य संबंधों का क्या करना था, नियमन करना था। मानव जीवन के नेक्स्ट क्या है, मानव जीवन के उन्नयन के कारण। तो धर्म का शुरू से क्या रहा है कि मानव की प्रगति के लिए ही धर्म का क्या हो गया, धर्म के प्रति लोगों की आस्था हो गई, विश्वास हो गया, निष्ठा हो गया और वो उन्हें उससे क्या हो गया, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर। तो इससे क्या हो गया, मानव जीवन का जो उन्नयन है, मानव जीवन के जो मूल्यों का जो रहस्य जो छुपा है वो धर्म के कारण क्या हो जा रहा है, निखर रहा है, उजागर हो रहा है। तो धर्म अपने विश्वासों और व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता, केवल उन्हीं परिवर्तनों की अनुमति देता है। धर्म कैसा इजाज़त देता है, उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं व्यवस्थाओं के प्रति इसको अनुमति देने के जो हमारे मानव के हित में हो, जो मानव की उन्नति के क्षेत्र में हो। तो केवल उन्हीं परिवर्तनों की अनुमति देता है जो सुधार के द्वारा रूढ़ियों के और कुरीतियों के प्रभाव को कम कर सके। क्योंकि धर्म के कारण क्या थी कि विभिन्न कुरीतियाँ विद्वान थी। धर्म के कारण क्या विभिन्न कुरीतियाँ
विभिन्न जो कुरीतियाँ जो चली आ रही हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, तो ये मानव जीवन के उन्नयन कार्य में विभिन्न समाज सुधारकों ने इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया है। और जो ये विभिन्न तरह की जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, इसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है, ताकि हमारा जो ये मानव जीवन का जो कार्य हो वह उन्नति के राह पे चले, उनको मार्गदर्शन मिले और कुरीतियों के प्रभाव से ये क्या हो सके, ये रूढ़ियाँ कम हो सके और उनको सुधारा जा सके। प्रत्येक धर्म में क्या है, सभी के धर्म अलग अलग हैं और सभी के धर्म अलग हैं, लेकिन सभी के संस्कार, तो सभी के धर्म के क्या है, प्रत्येक धर्म में अनेक संस्कार विकसित हो गए, जिससे मानव जीवन को क्या हो गया, प्रसन्नता बढ़ाने के साथ उन्नयन कार्य को मानव का समाजीकरण भी करता गया, संस्कार विकसित होते गए, आदर्श विकसित हो गए, कर्तव्य का निर्वहन, मानव जीवन की प्रसन्नता लाने के लिए कर्तव्यों का पालन हो गया। तो इसके कारण मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है, जो मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसका शोधन और परिमार्जन करने का ये जो कार्य है, ये कौन करता है, तो ये हमारा धर्म करता है। तो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता क्या है, उसके कार्य क्या है, इसको सविस्तार वर्णन करें। चलिए हम आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले क्लास में पुनः आप सबसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।